सत्य शिवन सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन। करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन एक। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ी गिरिबर गेहें। जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कली मल देहें दो। नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करो सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर सयंती। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन चार। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर पांच। श्री सीता रामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य। प्रथमोध्याय। कलियुग की स्थिति, कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय, रामायण पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन। श्री राम शरण समस्त जगता राम बिना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमल रामाय कार्य नमः। रामात् त्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिर्खंडिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः एक। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलियुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। आत्म श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं एक। इस श्लोक में संबोधन सहित सभी विभक्तियों में राम शब्द के रूप आ गए हैं। चित्रकूटालय राम मंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदम भक्तानाम भयप्रदम दो। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ दो। ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यस्यांशा लोक साधका है। नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्धं परम भजेति। संपूर्ण जगत के अभीष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यावहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्म देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। ऋषय ऊचुः भगवन् सर्वमाख्यातं यत् पृष्ठं विदुषात्वया। संसार पाश बद्धाना दुहखानी सुभूनी चचार। ऋषियों ने कहा, भगवन आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं चार। एतत् संसार पाशस्य छेदकः कतमः स्मृतः। कलो वेदोक्त मार्गाश्च नश्यन्तीति त्वयोदिताः पांच। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है। आपने कहा है कि कलियुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे पांच। अधर्म निर्ताना च यातनाश्च प्रकीर्तिता है। घोरे कलियुगे प्राप्ते वेदमार्ग बहिष्कृते छे पाखंडत्वं प्रसिद्धं व सर्वैष्ठ परिकीर्तितम्। अधर्म प्रायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलियुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे उस समय पाखंड फैल जाएगा, यह बात प्रसिद्ध है। प्रायः सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। 6.5 कामार्ता ह्रस्वदेहाश्च लुब्धा अन्योन्य तत्पराः सात कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर्भूपुत्र का है। कलियुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्रायः सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। 7.5 किसी किसी प्रति में स्वल्पायुर्भूपुत्र का है के स्थान में स्वल्परायुर्भूप्रजाः पाठ है।
इसके अनुसार कलयुग में प्रायः सब लोग थोड़े धन और अधिक संतान वाले होंगे, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। स्त्रियः स्वपोषण प्रावेश्याचरण तत्पराः 8 पतिवाक्यम नादृत्य सदान्यग्रह तत्परा है। दुहिशीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहाम न। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर जाया आया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। 8 से 9। असद्धार्कता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांगना है। परुषानृत भाषिण्यो देह संस्कार वर्जिता है। 10। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित होंगी। 10। नमामि श्मीशान निर्वाण रूपण विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निज निर्गुण निर्विकल्पन निरीह चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। निराकार मों करमूलन तुरीय गिराज्ञान गोतीत मीशं गिरीशम। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारण नतोहम। तुषाराद्र संकाश गौरण गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नान्न नीलकंठं दयालम। मृगाधीश चर्मांबरण मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं। त्रिहशूल निर्मूलनं शूलपाणे भजेहं भवानीप्ति भावगम्यं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावद उमानाथ पादारविंदन भजन्ति लोके परेवा नराणा। न तावत सुखन शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोह सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं। जरा जन्मदुह खौघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन मामी शंभो। रुद्राष्टकं इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोत्ये। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं अगले 10 श्लोकों के साथ। जय श्री राम। बार बार बर मागव हर्षि देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। जो जन जंघ से आए हैं सो तन्ह कर ही पया। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुदसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।